हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 6.7 श्लोक पे चर्चा करेंगे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वो पहले ही मुक्तात्मा बन गया और परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने परम शांति प्राप्त कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं और वो उनसे प्रभावित नहीं रहता है ना। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सर्दी गर्मी चाहे मान अपमान, वो एक से बन जाते हैं। यानी वो प्रकृति के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, यानी कि भगवान की ही आज्ञा पालन करनी चाहिए हमें। और भगवान हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो जब मन जो है वो बहिरंगा माया द्वारा, यानी ये भी भगवान की शक्ति है माया, उनसे विपथ कर दिया जाता है, तो मनुष्य जो है भौतिक संसार में उलझ जाता है और अपने पतन का कारण बनता है। तो जैसे ही मन को किसी योगपति से, यानी कृष्ण भावना से मन को वश में जब कर लिया जाता है, तो मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो उसे सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो भगवत आज्ञा का पालन करें। तो और मनुष्य का मन जब परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो वो समझ जाता है कि वो उसको भगवत आज्ञा के पालन करने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उसका जीवन है, मनुष्य जीवन मिला है उसे। और मन जो है वो किसी उच्च आदेश का अगर पालन करता है तो वो स्वतः कंट्रोल में आ जाता है, वश में आ जाता है। तो परमात्मा के आदेश का पालन हम कैसे करेंगे? साधु गुरु शास्त्र से, क्योंकि शास्त्र जो हैं सभी शास्त्र भगवान की वाणी है। साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान की वाणी है सारा धर्म, सारे शास्त्र, सारे वेद। तो इसलिए अगर हमें उनका पालन करना है तो हमें शास्त्रों का पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से जो भक्त होगा, शुद्ध भक्त होगा, वो संसार के द्वंद्वों से, कभी सुख कभी दुख, सर्दी गर्मी, उनसे अप्रभावित रहेगा। तो ये समाधि की अवस्था है और परमात्मा तल्लीनता कहलाती है। और ऐसी अवस्था कब प्राप्त होगी? जब वो स्वयं भी भक्ति करेगा और दूसरों को भी बताएगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम के सतत कीर्तन से हम अपने मन को बहुत आसानी से वश में कर लेते हैं और वैष्णवों के दैवी गुण हम अर्जित कर लेते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक वैष्णव कितना दयालु होता है हर प्राणी के लिए। एक बार एक ब्राह्मण वैष्णव नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तो एक बिच्छू ने काटता है उनके हाथों पे। तो वो फिर भी जल में से उसको उठा के बाहर, नदी में से उठा के बाहर रखने का प्रयास करते हैं, तो इतने में वो तुरंत काट देता है। तो उनको मतलब फिर हाथ वो झटक देते हैं, तो पानी में फिर से गिर जाता है। तो फिर वो उठाने का प्रयास करते हैं और वो फिर काट देता है। तो उनसे पीड़ा तो होती है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए बाहर रखना चाहते थे, तो रख भी देते हैं अंत में। तो एक व्यक्ति ये देख रहा होता है कि साधु क्या कर रहे हैं, तो बोलता भी है कि आप वैष्णव हैं, साधु हैं, आप क्यों बारंबार इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको काट रहा है। तो फिर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं वो वैष्णव, कहते हैं कि ये दुष्ट प्रकृति का है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं। तो इसका स्वभाव है काटना या दुख देना, पर मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे इसकी बचाना है, तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। तो जो पर वैष्णव होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं हर जीवों के प्रति। तो हर जीवों को जब हम कृष्ण प्रेम देंगे, बांटेंगे, तो इससे उनका कल्याण होगा, है ना। उनकी जो स्वाभाविक स्थिति
उन्हें समझ आएगी, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर जीव का जो स्वरूप है भगवान की भक्ति करना। तो हमें सबको हरे कृष्ण नाम के बारे में बताना है, समझाना है, कृष्ण प्रेम देना है। तो इससे हम सब जीवों का कल्याण कर पाएंगे। इवन जो जीव नहीं बोल पाते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, उनके लिए हमें जोर जोर से गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जोर जोर से गाएंगे तो ये दिव्य ध्वनि तरंगे हैं, और हरे नाम का बहुत महिमा है शास्त्र में। तो इसको सुनने मात्र से हर जीव का कल्याण हो जाता है। तो और जो जो नहीं बोल सकते है ना, उनके लिए अगर हम हरे कृष्णा बोलते हैं या उनको प्रेरित करते हैं तो वो भी कभी ना कभी भक्ति में आ जाएंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, उनको ये किन प्रकार कृष्णा प्रसाद खिला देना चाहिए। तो कृष्णा प्रसाद जैसे ड्राई फ्रूट्स आप भगवान को ऑफर करें तो वो आप बांट सकते हैं, हर जगह हर किसी को दे सकते हो, अपने पास हमें हमेशा रखना चाहिए। तो कोई एक बार भी प्रसाद खा ले या भगवान नाम सुन ले या बोल ले तो सबका कल्याण है। तो इस तरह से हमें सभी के प्रति दयालु भाव उत्पन्न करना चाहिए। तो इससे हम मन को बहुत सरलता से वश में कर पाएंगे और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा पे वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।